सीएम बनने के बाद आज योगी आदित्यनाथ आएंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमित शाह के साथ मीटिंग में होगी कैबिनेट पर चर्चा। विभागों के बंटवारे पर होगा फैसला। 46 मंत्री लेंगे चार्ज। राष्ट्रपति से आज योगी कर सकते हैं मुलाकात। संसद जाने का भी है प्लान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को करेंगे संबोधित। यूपी में आदित्यनाथ को कमान देने के बाद मोदी की पहली पार्टी मीटिंग। हृदय नारायण दीक्षित बन सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष। रेस में सबसे आगे चल रहा है नाम। कामकाज संभालते ही एक्शन में यूपी के मुख्यमंत्री। सूबे के आला अधिकारियों के साथ लखनऊ में की बैठक। यूपी के अधिकारियों को सीएम ने दिलाई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी चर्चा। सचिवों की बैठक में सीएम के साथ मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम। अधिकारियों को 15 दिन में संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश। यूपी के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ भी की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। योगी आदित्यनाथ ने चुना अपना निजी सचिव। जयशंकर सिंह को नियुक्त किया पर्सनल सेक्रेटरी। पहले दिन 2 बार यूपी के डीजीपी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। यूपी की नई सरकार ने किया जल्द से जल्द कानून व्यवस्था में सुधार का दावा। कहा किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम अपराधी को किसी भी तरीके से क्षमा करने वाले नहीं हैं। अपराधी को अपराधी मान करके कार्रवाई करें। नई सरकार आते ही यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक जावेद अहमद की जगह रजनीकांत मिश्रा बन सकते हैं डीजीपी। यूपी में कामकाज पर रहेगी सीधे पीएमओ की नजर। शपथ लेने के बाद मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र और योगी में करीब 45 मिनट हुई बात। मंत्री बने सिद्धू के टीवी करियर पर सीएम अमरिंदर लेंगे कानूनी सलाह। हितों के टकराव को लेकर करेंगे बात। General to give us an opinion on the LR to whether a person who is a minister can do what he wants to do. It will depend entirely on what the legal position is. And then of course Mr. मुक्तसर के गांव में अकाली और कांग्रेस के बीच झड़प। 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली कोर्ट में हो सकते हैं पेश। डीडीसीए और चेतन चौहान ने दायर किया था मानहानि का मुकदमा। एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में हवन पूजा से शुभारंभ। एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के जिम्मे होगा प्रबंधन। निर्मला सीतारमण संभालेंगी साउथ एमसीडी की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुरी से बीजेपी के पार्षद को दिया टिकट, लेकिन केजरीवाल के कुनबे में जोरदार नाराजगी। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ आप में बुलंद होने लगे बगावती सुर। संगम विहार में चिपकाए गए पानी माफिया के पोस्टर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। सूखे को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। श्रीनगर उपचुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान से भारत लौटे हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी लापता होने का ब्यौरा नहीं दिया। पाकिस्तान से लौटे दोनों सूफियों से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। लापता होने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय को देना पड़ा था दखल। दोनों मौलवियों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। वीआईपी रूम में रखकर दागे सवाल जवाब। सिंधु जल संधि पर लाहौर में बातचीत। 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद। सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई के मेयर ने रेजिडेंट डॉक्टरों से की बातचीत, लेकिन नहीं बनी बात। मुश्किल में रहे मरीज। उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गोपाल अंसर की याचिका। सरेंडर के लिए मांगी थी मोहलत। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गंगा को मिले जीवित मनुष्य के समान अधिकार। महाराष्ट्र में जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव की गर्मी तेज। भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ आने का फैसला। विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की करीब 18 करोड़ की संपत्ति सीज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। एनआईए ने जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस किया जारी। 30 मार्च तक पेश होने की दी मोहलत। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। छापेमारी में 3 करोड़ की देसी विदेशी करेंसी जब्त। बरेली में प्रोफेसर के बयान पर हंगामा। आरएसएस चीफ की तुलना आतंकवादियों से की।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोशल मीडिया की मदद से अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा, हिरासत में लिए गए 645 लोग। महंगी पड़ी फेसबुक पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, कासगंज में एक युवक गिरफ्तार। यूपी में जारी है नकल का खेल, बलिया में बोर्ड परीक्षा में खुलेआम एक दूसरे की मदद लेते दिखे छात्र। देवरिया में भी बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल करते कैमरे में कैद हुए छात्र, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मेरठ की डीएम को धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम का हवाला। हैदराबाद में आईएस के ड्राइवर की हत्या के आरोप में पुलिस ने बेटे को लिया हिरासत में, सीसीटीवी के आधार पर शक, जांच में जुटे अधिकारी। झालावाड़ में पुलिस ने पकड़ी 14 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 4 लाख की नई करेंसी। गाड़ी की तलाशी में पकड़ा गया अवैध सामान। थाने में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को जिंदा जलाया, वड़ा पाव की दुकान को लेकर चल रहा था विवाद। भुवनेश्वर में छात्रा ने की आत्महत्या, सर्विस परीक्षा में फेल होने से थी निराश। गुरदासपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। फरीदकोट में बस और बाइक की टक्कर, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। हैदराबाद में 1 करोड़ 35 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, कमीशन पर नोट बदलवाने के जुगाड़ में थे आरोपी। आजमगढ़ में बेहोशी की हालत में लावारिस महिला मिलने से हड़कंप, बुरी तरह से घायल थी महिला। इंदौर में रूस की कंपनी के नाम पर फ्रॉड चिट फंड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। फैजाबाद में एटीएम लुटेरे पकड़े गए, पिन पूछकर पैसे ट्रांसफर करते थे बदमाश। बैंगलोर में महिला के साथ ट्रैफिक में छेड़छाड़ का आरोप, 4 गिरफ्तार। एमपी के श्योपुर में पुलिस की निर्भया टीम के हत्थे चढ़े 2 मनचले, स्कूल के बाहर छात्राओं को करते थे परेशान। जालंधर में पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनकर लोगों को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार, 2 महिलाएं गिरोह में थी शामिल। फरीदाबाद में एक व्यापारी का कार में मिला शव, सिर पर लगी गोली। दिल्ली में मानसिक रूप से कमजोर 26 साल के लड़के की पीट कर हत्या, भूसा चोरी का लगाया आरोप। गुजरात के वलसाड में जीप पलटी, 7 लोगों की मौत, 4 घायल। पटना में अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, लोगों ने की जमकर पिटाई। वडोदरा में 12 फीट का मगरमच्छ आया नदी के बाहर, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा मगरमच्छ। शिमला में अज्ञात शख्स ने 20 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बाद देश भर में कंटेनर डिपो में लगातार चौथे दिन छापेमारी, 2500 की जाली करेंसी की आशंका के चलते दिल्ली, चेन्नई, कानपुर में छापेमारी। दलाई लामा पहुंचे मथुरा, संतों से की मुलाकात। भुवनेश्वर में दिखी धान मेले का आयोजन, सीएम नवीन पटनायक ने की शिरकत। मौसम विभाग की चेतावनी, 24 घंटे में बदलेगा उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भी गिरेगा तापमान। झज्जर और बहादुरगढ़ की 2 लड़कियों ने फूलों की खेती से किया करोड़ों का बिजनेस, दिल्ली में सूरजकुंड सम्मेलन में लोगों को दिए टिप्स। मूक बधिर अपराधियों के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही है इंदौर पुलिस, पिछले 10 सालों में 1100 से ज्यादा दिव्यांगों के मामले हो चुके हैं दर्ज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया स्पोर्ट्स मेले का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सिलीगुड़ी में आम जनता को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। सतना के 19 गांव में कुपोषण का कहर, 1 साल में 1900 कुपोषित बच्चे भर्ती। गर्दन के दर्द से परेशान है बिग बी, सोशल मीडिया में जाहिर किया दर्द। रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, वीडियो में रणबीर से माफी मांग रही है माहिरा। सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े पर कपिल शर्मा की सफाई, बोले पारिवारिक मसला है। रामू की सरकार 3 रिलीज से पहले मुश्किल में फंसी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 मार्च से पहले फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर नीलेश गिरकर के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का आदेश दिया। रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया, 1-1 की बराबरी पर सीरीज, चौथा टेस्ट 25 मार्च से धर्मशाला में। 202 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द मैच बने, जडेजा ने 4, ईशांत शर्मा और अश्विन ने झटके 1-1 विकेट। तमिलनाडु ने बंगाल को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर किया कब्जा, दिनेश कार्तिक ने खेली 112 रनों की पारी। आईपीएल 10 में नहीं दिखेंगे दिल्ली के ऑलराउंडर जेपी ड्यूमिनी, निजी कारणों से लिया नाम वापस। सूरजकुंड के कृषि सम्मेलन में मुर्रा नस्ल का भैंसा शहंशाह बना, आकर्षण का केंद्र, 25 करोड़ के भैंसे को देखने जुटी भीड़।
मोहाली में बीएमडब्ल्यू में मिले शव के मामले में पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक। परिजनों ने खड़े किए सवाल, महिला कैसे उठाकर ले जा सकती है लाश। अमृतसर पहुंची अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह ने अमरिंदर साहब में टेका मत्था, अरदास में लिया हिस्सा। झारखंड के देवघर में धूमधाम से मनी गवाली पूजा। नगर के कल्याण के लिए 3 दिनों तक शहर से बाहर नहीं जाते लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 100 साल पुराने पीपल के पेड़ से निकला शिवलिंग। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट शुल्क लगाने पर विचार। रेल मंत्रालय ले सकता है फैसला। जियो के बढ़ते बाजार से निपटने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने मिलाया हाथ। कुमार मंगलम बिरला होंगे चेयरमैन। वोडाफोन और आइडिया के विलय में 26% आइडिया की हिस्सेदारी तो 45% वोडाफोन का शेयर। टाटा मोटर्स ने शुरू की छोटी कार टिगोर की प्री बुकिंग। 5,000 रुपए में बुक होगी कार। राजौरी में बर्फबारी से मुसीबत। मुगल रोड इलाके में बर्फ हटाने का काम जारी।